फोटो तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे ओए, ये हमारे देश का झंडा ना सिर्फ सोशल मीडिया पे फोटो खींच के लाइक्स कमेंट फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नहीं होता है। इस झंडे की इज्जत करनी होती है। तूने 2 मिनट फोटो खींची और तुरंत इसको फेंक दिया। सिर्फ ये झंडा अपना काम निकालने के लिए, अपनी फोटो खिंचवाने के लिए नहीं होता है। इसे संभाल के रखना पड़ता है, दिल से लगा के रखना पड़ता है। अबे तू है कौन जो मुझे ज्ञान दे रहा है? अरे प्रधानमंत्री है, मिलिट्री में है, फौजी में है, नेवी में है, कौन है तू जो मुझे बता रहा है? अबे ये ना, इसके साथ मैंने फोटो खींची थी ताकि मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाए, मुझे लाइक्स आ जाएं। कोई प्यार व्यार नहीं है झंडे से मुझे, जिसकी पूजा करूंगी मैं, और मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो करूंगी। और तू शायद भूल गए, हर आदमी को ना उसके पर्सनल राइट्स हैं, तो जो मेरा मन चाहेगा ना मैं वो करूंगी। और तू किस बात का ज्ञान दे रहा है मुझे? है कोई देश सिपाही है क्या तू? मैं इस देश का नागरिक हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तभी मैं इस झंडे की इज्जत करूंगा, तभी मैं देशभक्ति करके दिखाऊंगा। इस देश के हर एक नागरिक का धर्म है कि वो देश प्रेमी बने, इस झंडे की इज्जत करे, इस झंडे से प्रेम करे। और तुम लोग समझते क्या हो? सिर्फ ये झंडा तुम्हें फोटो में अच्छा लगता है। तुम इस झंडे को अपने पास रख नहीं सकते संभाल के? तू इसे बैग में रख लेती, या तू इसे अपने घर पे जाके सजा के रख देती, अपनी गाड़ी में रख लेती। नीचे फेंक रही है और तू क्या कह रही थी? तेरे पर्सनल राइट्स। अरे पर्सनल राइट्स तेरे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होंगे, इस झंडे के लिए नहीं है। ये तिरंगा है, ये हमारे देश का तिरंगा है, ये हमारे देश की पहचान है। और तूने 2 मिनट नहीं लगाए, फोटो खींचा और इसे फेंक दिया। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना समाज में हम लोगों की बेइज्जती होती है। जो हमारे देश के फौजी इसकी इज्जत करते हैं ना, तुम्हारे जैसे लोग इस झंडे की बेइज्जती करके ना उनका सर नीचे झुकाते हो। अबे देख, ये ना मामूली सी ना एक कागज का टुकड़ा है। अब चाहे मैं इसको पैर के नीचे कुचलूं या इसको फाड़ के रख दूं या फेंक दूं, तू ना बोलने वाला, मेरे को कुछ होता नहीं है। और मेरा जो मन चाहेगा ना मैं वो करूंगी। अगर तू ज्यादा देश प्रेमी ना तो अपने देश के लिए प्रेम ने कहीं और दिखा। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की ना कोई जरूरत नहीं है। और तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? देख, मेरे साथ ना फालतू बकवास मत कर। और मेरे को ना बस मेरी सोशल हैंडल पे चीज डालनी थी, इसलिए मैंने डाल दी। और अब ना मुझे इस कागज के टुकड़े से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम जो मर्जी बोलो मुझे, ठीक है? एक ना हद होती है इंसान की बदतमीजी की, लापरवाही की, या एक नीचे गिरने की। जो नीचे गिरने की हद होती है ना, तो उससे भी नीचे गिर गई है। तो इसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा कह रही है, जो हमारे देश का स्वाभिमान है, जो हमारे देश का झंडा है, जो हमारे देश को पहचान देता है, जो हमारे देश को विश्व में अगर कहीं खड़ा हो देश तो ये तिरंगा देखते लोग ये कहते हैं ये इंडियन है। और तू इसे कागज का टुकड़ा कह रही है? एक कागज का टुकड़ा जब तक ही कागज का टुकड़ा है, जब तक उसके ऊपर कुछ लिखा ना हो। घर का कोई इंसान पेपर बनवाता है ना, तो उसमें भी लिखने के बाद में वो पेपर कितने संभाल के रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके घर की रजिस्ट्री हो गई होती है। तो इस कागज पे अगर तिरंगा बन गया ना, तो ये सिर्फ दिल से लगाने के लिए, ना कि रोड से फेंकने के लिए। कागज का टुकड़ा कह के ना तू हमारे देश की बेइज्जती कर रही है, क्योंकि इस कागज के टुकड़े पे तिरंगा बना हुआ है, ना कि तेरे जैसी लड़की की फोटो छपी हुई है जो कहीं भी फेंक सकते हैं हम लोग। और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना विश्व में हमारा नाम खराब होता है। जब कोई देखेगा ना कि तूने फोटो खींच के डाल रखी है, और दूसरे ही क्षण में अगर कोई देख ले कि हाँ भाई वो तिरंगा तूने नीचे फेंक रखा है, तो तेरी बदनामी नहीं होगी, हमारे देश की बदनामी होगी कि सिर्फ और सिर्फ ये झंडा सिर्फ फोटो खींचने के लिए रखते हैं लोग, ना कि देश से प्रेम के लिए इस झंडे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। अबे शर्म करो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ना हम लोगों का जो नाम है ना वो विश्व में खराब हो रहा है। अभी भी सुधर जाओ, झंडे की इज्जत करनी सीखो। तिरंगा है ये झंडा सिर्फ और सिर्फ दिल से लगा के प्यार करने के लिए बना है, ना कि रोड पे फेंकने के लिए। अबे तुझे क्या लगता है मैं अकेली हूँ क्या? अरे कौन करता है आजकल इस देश के लिए कुछ भी? कोई कुछ नहीं करता। सबको ना बस अपने मजे करने होते हैं। और तेरे को क्या लगता है ये झंडा जो मैंने खरीदा है उसको 2 दिन तो मैं घर पे सजा दूंगी, उसके बाद क्या होगा इसका? अरे कचरे के डिब्बे में ही जाएगा, समझा? तो थोड़ा ना प्रैक्टिकल बन। और ज्यादा ज्ञान देने की ना मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तेरा बेफालतू का ज्ञान ना नहीं चाहिए। और वैसे भी तू मुफ्त का ज्ञान दे रहा है ना, तो बाकी लोगों को देना। अरे मैं अकेली दिखी हूँ क्या? अरे देश में ना आधी जनता ऐसी ही करती है झंडे के साथ, और तू मुझे ज्ञान दे रहा है। अगर देश सुधारना चाहता है ना तो मुझे मत बोल, जा कहीं और जाके बोल, समझा? और मुझे जाने दे, ना फालतू का टाइम नहीं है। वैसे भी मुझे फोटो पोस्ट करनी है अपनी, तेरी वजह से ना लेट हो जाएगा। अरे ओ पोस्ट करने वाली, तुझे इतनी देर से समझा रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी इंसान पूरी दुनिया को नहीं समझा सकता, पर जो सामने दिखेगा उसे तो समझा सकता है। मैंने देखा तूने फोटो खींच के झंडा रोड पे फेंक दिया, तो मेरे दिल को इतनी ठेस पहुंची कि तूने हमारे देश के झंडे का सिर्फ एक फोटो खींचने के लिए यूज कर रखा है। तुझे बिल्कुल भी ये शर्म नहीं आई कि हाँ भाई इस देश के झंडे से, इसी देश में तुम रहते हो, इसी देश में तुम खाते हो, इसी देश में तुम्हारे पूर्वज इस झंडे की इज्जत करते करते मर गए, और आज की पीढ़ी झंडे की इज्जत नहीं कर रही है। अरे बिल्कुल सोचना तो चाहिए कि जो फौजी वहां पे बैठ के आर्मी का, BSF
का, नेवी का सुरक्षा कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? इस झंडे के लिए कर रहा है, अपने वतन के लिए कर रहा है कि इस वतन में रहने वाले लोग कम से कम चैन से, अमन से, सुकून से रह सकें, तुम लोग सुकून से रोटी खा सको। तुम रोड पे जो निफरांत घूमते हो ना अपना घर छोड़ के, तुम्हारे घर में कोई आतंकवादी ना घुस जाए, वो सिर्फ और सिर्फ फौजी की वजह से। तुम जो चैन की सांस लेते हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ फौजी की वजह से। और वो फौजी किस लिए काम कर रहा है? सिर्फ अपने देश के लिए, अपने देश में रहने वाले लोगों के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए। और तुम जैसे लापरवाह लोग भारत देश की इज्जत नहीं कर रहे। अगर तुम इसकी इज्जत नहीं कर सकते ना, तो इसकी बेइज्जती भी मत करो। नहीं इसे संभाल के रख सकते तो इसे खरीदो भी मत। इसके साथ फोटो वही खिंचवाए जो इसकी इज्जत करे, ठीक है ना? एक में बदलाव आएगा ना, तभी दुनिया में आएगा। इसलिए मैंने तुझे इतना ज्ञान दिया, ठीक है? इस झंडे से ना हमेशा प्रेम करो।